हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जो अभी हमारे टीचिंग एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो हमारी उसमें जीके पोर्शन में एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, उसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इन वीडियो में कवर कर लेंगे, जो मैं आपको पार्ट के थ्रू करवा दूंगी। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो इनको ज़रूर देखना। अभी चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो, इसमें मैंने बस ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो आपके टीचिंग एग्जाम में ये है, इतने ज़्यादा डिटेल से भी नहीं पूछता है, जो हमारा कॉमन पार्ट होता है। इस वजह से क्या है, हम इसमें मेन टॉपिक को क्या अपना पूरा करेंगे। देखो, सबसे पहले अपना बौद्ध धर्म आता है। देखो, बौद्ध धर्म के सबसे पहले संस्था बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध आते हैं ना। इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में लंबुनी में हुआ था। ठीक है, अब पूछ लेंगे महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया था। ठीक है, अब देखो, महामाया बुद्ध के जब जन्म हुआ था, उनके 7वें दिन महामाया जी की मृत्यु हो गई थी। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। ठीक है, अभी देखो, उनकी शादी कब हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी। किससे? यशोधरा से, जो शाक्य गण की थी। ठीक है, उनके पुत्र राहुल थे। अब देखो, शहर भ्रमण के दौरान देखने वाले दृश्य, उन्होंने 4 दृश्य देखे थे महात्मा बुद्ध ने: वृद्ध व्यक्ति, रोगी, शव और सन्यासी। ठीक है, अंतिम दृश्य को देखकर मन सन्यास की ओर प्रवृत्त हुआ। यानी कि जब उन्होंने सन्यासी को देखा ना, तो उनका मन प्रवृत्त हो गया। क्यों? उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा तो वो भी उदास था, रोगी वो भी दुखी था, और शव यानी कि उसके पीछे भी लोग रोते जा रहे थे, तो उसने और एक देखा सन्यासी। सन्यासी क्या था? अपना मस्ती में क्या था? गुम था। तो उसने सोचा कि हाँ, जो सन्यासी है वही जीवन अच्छा है, तो इसलिए वो सन्यास की ओर प्रवृत्त हो गए। 29 वर्ष की यानी कि 29 वर्ष की एज में क्या कर दिया उन्होंने? ग्रह त्याग दिया। और बौद्ध साहित्य में ग्रह त्याग की घटना को बोलते हैं महाविनिष्करण। क्या बोलते हैं? महाविनिष्करण। ग्रह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम मुलाकात हुई उनकी गुरु अल्लाह कलाम के साथ। वैशाली के पश्चात राजगृह के रुद्र रामपुत्र। गया में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पंच वर्गीय ब्राह्मण भिक्षु के साथ तपस्या करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे 6 साल में उनको क्या है? ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, सुजाता द्वारा दिए गए खीर को खाकर तपस्या भंग की। ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए थे। कहाँ पर? बोध गया में। वृक्ष कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। जन्म, ज्ञान और मृत्यु का दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। उसी दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। प्रथम शिष्य कौन थे उसके? प्रथम गया में ही तपस्वी और मल्लिक उनके प्रथम शिष्य थे। ठीक है, इसके बाद वो सारनाथ चले गए। सारनाथ में क्या? फिर पंचम वर्गीय ब्राह्मण भिक्षु को अपना प्रथम उपदेश दिया, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सारनाथ में। आनंद के कहने पर संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो वैशाली में। वर्षवास देखो, प्रथम सारनाथ में। सर्वाधिक कहाँ पर दिए उन्होंने? कौशल महाजनपद की राजधानी शरावती में। ठीक है, निजी परिचारक क्या था? आनंद। अब देखो, उन्होंने 4 लाइनें की थी। क्या? दुख है, दुख का कारण भी है, दुख को रोका भी जा सकता है, और दुख को रोकने के उपाय क्या है? उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे दुख को रोकने के। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? बुद्ध, संगम और धम्म। ठीक है, ये तीनों भी याद रखना। अब देखो नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था। महात्मा बुद्ध ने वेदों के अपरोक्षता का खंडन भी किया था। उनके प्रिय शिष्य कौन थे? बिम्बसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, उदयन उनके प्रसिद्ध शिष्य थे। राजकीय महिलाएं: शेम्भा विशंबर की पत्नी, मल्लिका प्रसेनजित की पत्नी। निजी प्रचारक कौन था? आनंद। अच्छा, राज्यकर्ता सुनीति, चिकित्सक जीविक, गणिका आम्रपाली, कर्मकार चुंद, सुनार लोहार, डाकू अंगुलीमाल। ठीक है,
ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसकी जुड़ी घटनाएं देखो, महात्मा माता के गर्भ में आना, क्या बोलते हैं उसको, हाथी, जन्म कमल का फूल, यौवन सांड, घरहत्या घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, प्रथम उपदेश चक्र, धर्म चक्र, परिवर्तन महापरिनिर्वाण स्तूप को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब उसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थल। लंबोनी, जहाँ उनका जन्म हुआ था, साल लंबोनी जन्म साल वृक्ष के नीचे, नेपाल के उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, सारनाथ में उसने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्वितीय वैशाली में हुई थी। कुशीनगर में। देवरिया जिले का कसिया गांव, महापरिनिर्वाण मल्लराज, यानी कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बस आप ये 6 याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के जीवन में पहली बार पहला गुरु कौन था? अलार कलाम। शिष्य कौन थे? तपस्सु और मल्लिक। उपदेश दिया था सारनाथ में। पहली भिक्षुणी प्रजापति गौतमी। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा शिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्धर। कौन था आपका? सुबुद्धर। हाँ, अब देखो, अभी आपकी ना ये भी पूछ लेते क्या, प्रथम बौद्ध संगति किसके समकालीन में हुई थी और उसका आयोजक कहाँ हुआ था? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, बस शासक और स्थल पूछ लेते हैं। देखो, प्रथम कब हुई? प्रथम अजातशत्रु और राजगिर। द्वितीय कालाशोक वैशाली। तृतीय अशोक पाटलिपुत्र। चतुर्थी कनिष्क और कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, अब देखो, हीनयान शाखा की पढ़ाई कहाँ पर? वल्लभी विश्वविद्यालय। सूर्य हट गया था, देखो क्या दिया हुआ इसमें। हीनयान शाखा की पढ़ाई वल्लभी विश्वविद्यालय, महायान शाखा की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय। ये आपके इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? आइंस्टीन ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा हाँ, और इनमें से कुछ मत करना। ठीक है, अब आगे आता है अपना जैन धर्म। ठीक है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो अपने टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी जैन धर्म देखो, जैन धर्म जिन शब्द से निकला है जिसका तात्पर्य है विजेता। महावीर के पहले जैन धर्म का क्या था? निर्ग्रंथ या निर्ग्रंथ बोल लो। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या बोलते हैं? निगष्ट नाथ पुत्र बोलते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो क्या इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24 थे। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे, ये याद रखना। ठीक है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था वृषभ। ठीक है, अब देखो, और जो ऋषभ देव थे ना, उनका आदिनाथ, उनका मंदिर माउंट आबू के समीप दिलवाड़ा में भीम प्रथम के मंत्री विलम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऐसे पूछ सकते कि माउंट आबू के समीप दिलवाड़ा में मंदिर किसका है? आदिनाथ का या फिर ऋषभ देव का। ठीक है, 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ थे। ठीक है, 22वें अरिष्टनेमी थे। ये बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, और देखो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इनमें बस ये याद रखना कौन से थे ये। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट आपके महावीर। कौन से? महावीर कौन से नंबर के थे? 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, जिनको हम जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। महावीर के बारे में, महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। अच्छा, पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी महाजनपद के तर्क गण के मुखिया थे। माता त्रिशला थी। वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। पत्नी यशोधरा। पुत्री अनोजा या प्रियदर्शना बोल सकते। दामाद कौन था? जमाली, जो महावीर के प्रथम शिष्य भी थे। अच्छा, अब क्या था, उन्होंने क्या किया था? महावीर ने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद क्या
12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अंग देश में तर्जुपालिका नदी के किनारे उनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे वो? जीनिया विजेता। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था अपना? राजगृह। कब दिया था? राजगृह में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रचार प्रसार की शाखा अर्धमगधी प्राप्त। गौतम बुद्ध के धर्म प्रकार की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। ये आपको याद रखना है। अच्छा, फिर आपको क्या याद रखना है? महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावा में हो गई थी, मल्ल राजा सस्तीपाल के दरबार में। सरुण गोला बेल गोला की बाहुबली मूर्ति 70 फीट ऊंची। मैसूर के गंग वंश के राजा मल के मंत्री चामुंडे राय द्वारा गोमतेश्वर की मूर्ति भी उसको बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो जैन संगति। 2 जैन संगति हुई थी। प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र ने की थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इसमें क्या था? श्वेतांबर और दिगंबर थे। द्वितीय वल्लभी देवार्धिगण ध्रुवसेन के समय में। श्वेतांबर का नेतृत्व तो स्थूलभद्र ने किया था, दिगंबर का भद्रबाहु। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो कुछ भी नहीं पहनते। जैन धर्म की सबसे प्राचीन शिक्षा के 14 पूर्व मानी जाती है, जिसे स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से सीखा था। ठीक है। जैन धर्म के 5 ज्ञान कौन कौन से? मूर्ति, श्रुति, अवधि, मनेपराय और सयादवाद। ठीक है। उसके बाद आता है अपना वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म। देखो, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। विष्णु धर्म को भागवत धर्म भी कहा जाता है या पांचरात्र धर्म भी। भागवत में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। प्राचीन उल्लेख छांदोग्य उपनिषद। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं अंगिरक्षक को का शिष्य बताया गया है। कृष्ण की भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हमें मिलती है। इस ग्रंथ में वासुदेव के पूजकी को वासुदेव पूजक कहलाकर भी पुकारा गया है। ठीक है। भागवत धर्म की पहली जानकारी हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ अभिलेख भी देता है। ठीक है। हेलियोडोरस तक्षशिला के यूक्रेटाइड वंशीय यूनानी शासक एंटियाल्डिस का दूत बनकर विदिशा शासक बाघभद्र के दरबार में आया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, तोसा नामक महिला ने मथुरा के पास मोरा नामक गांव के एक कुएं की दीवार पर अभिलेख खुदवाया था, जिसे पंचवर्षीय वीरों का उल्लेख भी कहा जाता है। भागवत धर्म में चक्रव्यूह की अवधारणा विकसित हुई थी। गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल में गुप्त वंशीय अधिकांश शासक भागवत धर्म अनुयायी थे। उपाधि परम भागवत की। गुप्त कालीन शासकों की राजकीय चिन्ह गरुड़। गुप्त काल में विष्णु के अवतारवाद की अवधारणा काफी प्रसिद्ध हुई थी। विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय वर्रा बुद्ध को नौवां अवतार माना गया है। 10वां कल्कि के रूप में होना भी बाकी है। कल्कि का प्रतीक चिन्ह मित्र है, सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए। उसके बाद आता है अलवर जो संत थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दक्षिण भारत में पल्लव के शासनकाल में अलवर संत पंडित या आचार्य न होकर भक्त होते थे। अलवर संतों की संख्या कितनी थी? 12। अब शैव धर्म, शैव जो शिव जी से संबंधित है। इस धर्म के उदय होने की जानकारी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मैग्नेस्थीज के ग्रंथ इंडिका में मिलती है। इस ग्रंथ में हाइनोगस शिव, हेराक्लिस, कृष्ण नामक 2 भारतीय देवताओं का वर्णन मिलता है। शैव धर्म के रूप में पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार शैव पाशुपत कापल कालामुख सबसे प्रसिद्ध पाशुपत संप्रदाय। लकुलिस को शिव का 28वां अवतार भी माना जाता है। नयनार संत पल्लव के शासनकाल में शैव धर्म के अंतर्गत कुल 63 हुए थे। ठीक है। अच्छा, और नहीं याद करने की जरूरत। इसमें शिव मंदिर याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर गंग वंशीय शासक नरसिंह के शासनकाल में बनाया गया था, ये जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है।
कश्मीर में श्रीनगर में कारकट वंशीय शासक ललितादित्य मुक्तापीड मार्तंड के सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये दो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अभी आता है आपका मौर्य काल। इतिहास की जानकारी के स्रोत। मेगास्थनीज कीर्ति इंडिका। मेगास्थनीज किसने? सेल्यूकस निकेटर का दूत। भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता। भारत लेखन कला से अपरिचित है। भारत दो महत्वपूर्ण हेराक्लिस कृष्ण और शिव की पूजा करते हैं, कृष्ण जी और शिव जी की पूजा करते हैं। अच्छा, मार्ग निर्माण के विशिष्ट अधिकारियों को एग्रोनोमी नोमोई कहा जाता है। नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को असिस्टोनोमोई कहा जाता है। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त है। इससे मौर्यकालीन प्रशासन की पूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें राज्य के साप्तांग संबंधी विचारधारा का भी उल्लेख है। शासक के प्रबुद्ध निरंकुशतावाद की बात कही गई है। इस पुस्तक में गुप्तचर प्रथा पर काफी बल दिया गया है। ठीक है, अभी अपनी विशाखा दत्त, ये पुस्तक है, इनके बारे में दिया बताया रखा है। ठीक है, ये विशाखा दत्त जो मुद्रा राक्षस क्या है, इस बात की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर गहनानंद की हत्या की थी। संस्कृत भाषा में रचित है, प्रथम जासूसी ग्रंथ बोलते हैं। पुराण। पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त में हुआ था। मौर्य वंश के ऐतिहासिक वंशावली की जानकारी मिलती है कि मौर्य वंशीय शासकों ने 137 वर्षों तक शासन किया था। पुराण में विष्णु पुराण इस काल की जानकारी देते हैं। अब दीपवंश और महावंश। इस श्रीलंकाई या सिहली ग्रंथ है, इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने से पूर्व अपने कितने भाई 99 भाइयों को मारा था। किसने? अशोक ने। अशोक ने जब अपने अच्छा अब देखो पुरातात्विक साक्ष्य। उत्तरकाली पालिशदार मर्दभांड सर्वप्रथम प्रयोग बौद्ध युग में, बड़े पैमाने पर मौर्य काल में। आहत मुद्रा भारत की ज्ञात प्राचीन मुद्रा। पंच मार्कंड सिक्के सर्वप्रथम उपयोग बौद्ध युग 5वीं शताब्दी में, बड़े पैमाने पर मौर्य काल में। मौर्यकालीन चांदी का आहत मुद्रा पण या करशापण। तांबे की आहत मुद्रा माशक या काकणी। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख। सोहगरा अभिलेख गोरखपुर जिला यूपी में है। महास्थान अभिलेख बोगरा जिला बांग्लादेश में है। अभी आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। शक वंश का सबसे महान शासक कौन था? रुद्रदामन। जूनागढ़ गिरनार काठियावाड़ गुजरात। संस्कृत भाषा में जारी किया जाने वाला ये प्रथम अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में सुदर्शन झील की भी जानकारी मिलती है, जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ठीक है, अब देखो अशोक के अभिलेख। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ यूपी, टोपरा अम्बाड़ा हरियाणा से प्राप्त किए थे। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप। इसने ब्राह्मी लिपि में खुदे दिल्ली टोपरा के अभिलेख को भी पढ़ा है। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों में ब्राह्मणी, ग्रोस्टी, ग्रीक, अरामीक। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं, ग्रोस्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि मनसेरा, हजारा जिला पाकिस्तान, साहबाजगढ़ी, पेशावर पाकिस्तान। ग्रीक तथा अरमेइक में कंधार के लघु शिलालेख। ठीक है, अच्छा ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, ठीक है, तो इनको नहीं करते हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट है वही करेंगे हम। ठीक है, किसी को पढ़ने हैं तो ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनको भी आप रीड कर लेना। ठीक है, तो देखो अब आपका इम्पोर्टेंट क्या आता है। सारनाथ का सिंह अभिलेख मौर्य मूर्तियों में सबसे विख्यात और प्रशंसित। इसकी चौकी पर 4 पहिए या धर्म चक्र के प्रतीक है, उनके बीच हाथी, बल, अश्व और सिंह है। चौथी की पीठ पर 4 सजीव सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए हुए है, जो सिंह है, शेर है। इस स्तंभ में सिंहों के ऊपर एक बौद्ध चिन्ह धर्म चक्र बना हुआ है, जिसमें 32 तीलियां हैं, जो अपना अशोक चक्र। ठीक है, अशोक एवं दशरथ के गुहा अभिलेख। अशोक बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा, कर्णचौपार, सोदामा, विसो झोपड़ी, लोमेश रिपी,
नागार्जुन की पहाड़ी, गोपी, बहयक और बड़ेदिका, दोनों पहाड़ियां बोध गया में आमने सामने की तरफ है। दोनों ने अपनी गुफा आजीविकों को भेंट में प्रदान की गई थी। आजीविक मत का संस्थापक कौन था? मक्कली गोशाल। पत्थर पर प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। ठीक है, अब आता है मौर्यकालीन शासक कौन कौन से थे। मौर्य कौन थे? 3 मत। प्रथम सुयुनार महोदय, द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय बौद्ध एवं जैन साहित्य। मुद्रा राक्षस में भी मौर्यों की निम्न कुल बताए गए हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, यूनानी लेखक। जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोट्स कहा है, प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोट्स कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण दोनों के बीच संधि का परिणाम था। मेगास्थनीज नामक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म दिगंबर जैन का अनुयायी। राजधानी पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति का पाटलिपुत्र में आयोजन किया। मृत्यु कहाँ हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला हास्य जिला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर सुलेखना विधि, यानी कि जो सुलेखना विधि होती है ना कि अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है, सुलेखना विधि होती है। कब तक छोड़ते हैं? जब तक कि इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। अभी आते हैं बिंदुसार। यूनानी लेखक स्ट्रैबोनो ने अलिद्रोचेडस कहा है। फिलिप्ट ने इसका संबंध अमित्रघात से स्थापित किया है। बिंदुसार की माता दुर्धरा, पत्नी धम्मा या सुभद्रा धांगी। शासनकाल में सीरिया शासक एंटियोकोटस प्रथम का दूत बनकर 3 चीजें मांगी थी। क्या? सूखे अंजीर, शराब और दार्शनिक। डायमेक्स भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। मिस्र के शासक का दूत था ये डायनेमिक्स, डायनोसिस बोल लो, ठीक है। आजीविक मत का अनुयायी था ये। अब आते हैं सम्राट अशोक, ये इंपॉर्टेंट है। उपाधि देव, नाम प्रिय, प्रियदर्शनी। माता सुभद्रांगी। पत्नी असंगमित्रा, कारुआ की पद्मावती देवी, विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री। संतान निसंतान तीवर, कुणाल और महेंद्र और संगमित्रा। अशोक के 2 संतान जालोक और चारुमती के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। कलिंग का युद्ध और उसका प्रभाव। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में, शासनकाल के 8वें वर्ष में। कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के अनुसार कलिंग युद्ध के समय वहां का शासक नंदराज था। कल्लण के राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म को अपनाने के पूर्व शैव धर्म का उपासक था। चचेरे भाई सुमन के पुत्र न्योगदर के प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। बौद्ध धर्म के विकास में योगदान। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विभिन्न प्रचारकों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसको भेजा। श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है और यही बार बार पेपर में पूछा जाता है। अशोक के द्वारा बसाए गए नगर। नेपाल में ललित पाटन, कश्मीर में श्रीनगरम झेलम नदी के किनारे। नेपाल में पुत्री चारुमती द्वारा अपने पति देवपाल के नाम पर देवपाटन नामक एक शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अशोक के उत्तराधिकारी। कुछ ग्रंथों के अनुसार कुणाल, विष्णु पुराण के अनुसार सुयश। कुणाल अंधा था, इसलिए उसके स्थान पर संप्रति ने शासन किया। कुणाल के बाद दशरथ उपाधि प्रियदर्शी। मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतहर था, जिसकी हत्या 185 ईस्वी में ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्यकालीन सांस्कृतिक गतिविधियां। प्रशासन, जानकारी अर्थशास्त्र और इंडिका से। अर्थशास्त्र में शासन के जिस स्वरूप की बात कही गई है वह वंशानुगत राजतंत्रीय है।
कौटिल्य ने लिखा है कि विशाल साम्राज्य के शासन के लिए परामर्शदात्री संस्था का होना अनिवार्य है। कौटिल्य शासन का भार मुख्यतः एक विशाल वर्ग पर था। महत्वपूर्ण अधिकारी, भू राजस्व बदलने वाला, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं पेपर में। समाहर्ता, कोषाध्यक्ष, निधाता, राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला, प्रशासता, आंतवर्षिक, राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान, राजमहल का प्रधान अधिकारी, देवारिक, सीमावर्ती दुर्गों का प्रधान अधिकारी, आनंदपाल, आंतरिक दुर्गों का प्रधान अधिकारी, दुर्गपाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत संख्या 5, प्रांत राजधानी उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिण की सुवर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी, मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली। प्रांत जिलों में विभक्त है, जिसे आहार विषय कहा जाता था। जिले का शासक स्थानिक। मौर्यकालीन शासकों की न्याय व्यवस्था दो तरह के न्यायालय, कंठशोधक, धर्मस्त्रीय। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक, महामात्र तथा महाजनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता है। दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, संस्था और संचार। सामाजिक जीवन, वर्ण और वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है। ब्राह्मणों को राज्य के तरफ से कर मुक्ति भूमि दान में दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता है। कौटिल्य ने 15 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है, जो अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। अनुलोम उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की महिला, प्रतिलोम निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की महिला। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरक्षक या फिर सभासद। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? विधवाओं के पुनर्विवाह होते थे, सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। रूपा जीवा, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली। पेशल रूपा दासी, ग्राहकों के मनोरंजन का कार्य करती थी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब नहीं थी। एक प्रकार का सामाजिक समारोह जिसमें खान पान की व्यवस्था, परिवहन। आर्थिक जीवन, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाद कहा जाता था। वार्ता जीविका का साधन कृषि, पशुपालन, वाणिज्य। अच्छी भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने किसानों को सामाजिक वर्गीकरण में दूसरा स्थान दिया था। मौर्यकालीन आय के क्षेत्र, दुर्ग, विभिन्न नगरों से होने वाली विभिन्न आय, राष्ट्र, जनपद से होने वाली आय। उद्यत भाग, पानी की सुविधाओं के बदले वसूल किया जाता था। परिणय कर, आपातकालीन कर, सेतु, फलों के उद्यान, औषधि से प्राप्त आय। बरज, पशुओं से होने वाली आय। चाणक्य के अनुसार भूमि स्वामी को सरेतक तथा काश्तकार कहा जाता था। कुछ अन्य कर, परिणहिक, भूमि पर हानि के बदले लिया जाने वाला। पार्श्व, व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। पिंड कर, गांव से वसूला जाता था। निष्कार में आयात या निर्यात कर। अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर में नकद प्राप्त होने वाली आय, हिरण्यक। व्यापारिक मार्ग, सर्वाधिक प्रसिद्ध मार्ग उत्तरापथ। प्रारंभ पुरुष कलावती के से तामुल बंदरगाह तक इसी मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। मौर्यकालीन मूर्तिकला, धोली के हाथ की तुलना में सांची और सिंगों की शैली आडंबरपूर्ण थी। यक्षिणों की मूर्ति उस टाइम में प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो ये थे, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट से वही आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।